कोर्ट, हाई कोर्ट हियरिंग कर रही है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है और एक ही मुद्दा है कि दिल्ली को ऑक्सीजन की पूर्ति केंद्र करे। कितनी करे? 700, पहले कहा गया 400, अब कहा गया 700 मीट्रिक टन। मतलब मांग बढ़ती जा रही है और मुद्दा एक है कि दिल्ली में ऑक्सीजन कम है। लेकिन दूसरी तरफ देखने में यह आ रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता ये मिलकर कालाबाजारी कर रहे हैं ऑक्सीजन की। और दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ी छापेमारी की है और यह छापेमारी 2-3 दिन से चल रही है। लेकिन चौंकाने वाले तथ्य जो सामने आए हैं वो बड़े आश्चर्यजनक हैं कि जो आम आदमी पार्टी, जो मुख्यमंत्री केजरीवाल आए दिन केंद्र सरकार को घेरते हुए टीवी पर बैठकर दिखाई देते हैं और कहते हैं हमें केंद्र ने हमारे हिस्से की ऑक्सीजन नहीं दी। हालांकि यह बात अलग है कि अभी 500 से ऊपर मीट्रिक टन गैस उनको दी जा रही है ऑक्सीजन की। वहीं महाराष्ट्र में, जो कि दिल्ली जितने केस हैं, उसको उनसे भी कम ऑक्सीजन मिल रही है। यह व्यवस्था है कि उस व्यवस्था को करने में नाकाम केजरीवाल सरकार रही है कि जितनी गैस मिल रही है उसको किस तरह से बांटना है। आखिरकार कोर्ट भी हैरान है कि 580 मीट्रिक टन गैस अगर ऑक्सीजन की दिल्ली सरकार को मिली तो भी कम क्यों है। एक और बड़ा सवाल यह है कि ये दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये जो मौतें हो रही हैं दिल्ली में, जो ऑक्सीजन की कमी से केवल मौतें हो रही हैं क्या? जितने लोग दिल्ली में मर रहे हैं, प्रतिदिन 300 के करीब मौतें हो रही हैं, या जो लोग हॉस्पिटल में बीमार हैं और उनको राहत नहीं मिल रही है, क्या सबको ऑक्सीजन की जरूरत है? जी ऐसा नहीं है। जितनी भी मौतें हो रही हैं उसमें से बहुत सारे मौत तो इसलिए हो रही है कि अभी वो घर में इलाज कर रहे थे, उनको घर में ऑक्सीजन नहीं मिली। तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। एक आध हॉस्पिटल में शुरुआत खबर आई थी, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग और कांग्रेस से जुड़े हुए लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे थे। आपको बताएं, खान मार्केट दिल्ली का जो है, वहां एक रेस्टोरेंट पर दिल्ली पुलिस ने छापा मारा। एक खान चाचा का नाम से रेस्टोरेंट है, वहां पर आपको बताएं 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहां पर बरामद हुए। और आपको जानते हैं वो एक ऐसी मशीन है कि एक व्यक्ति को अगर नाक में लगा दें तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो हवा से ऑक्सीजन बनाता रहता है और मरीज को मिलता रहता है। यानी एक व्यक्ति को यदि वो मिल जाए तो 15-20 दिन तक उसको सिलेंडर की जरूरत नहीं है और उसके बाद वो दूसरा व्यक्ति भी यूज कर सकता है। 25,000 कीमत का वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चीन से मंगाया गया और चीन से मंगाने के बाद लोगों को 1.5 लाख में दिया जा रहा है। लेकिन एक जगह उसकी कालाबाजारी करने के लिए वो इकट्ठा रखा गया। अब ये बहुत आश्चर्यजनक है। दिल्ली पुलिस ने छापा मारा और उसको पकड़ा तो पता चला कि उसके पीछे जो बड़ा उद्योगपति है, वो सेलिब्रिटी अपने को बताता है, वो आम आदमी पार्टी का यानी केजरीवाल का खास है। और कितना खास है इसी से आप आइडिया लगाइए कि मुख्यमंत्री ने, केजरीवाल ने जब शपथ ग्रहण लिया समारोह हुआ था, उस शपथ ग्रहण समारोह में जो पार्टी के अलावा मुख्य दिल्ली के कुछ लोग बुलाए गए थे 50, उस 50 में एक वो नवनीत कालरा नाम का व्यक्ति शामिल था जो इस पूरे नेक्सस में शामिल है। आखिरकार आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए लोग अगर इस तरह की ऑक्सीजन के इक्विपमेंट की कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं तो दिल्ली में ऑक्सीजन की पूर्ति होगी तो कैसे? इसका मतलब कहीं ना कहीं केजरीवाल का इसमें शय है, यह लोगों का सवाल है। केजरीवाल को चंदा देने वाला और केजरीवाल से जुड़ा हुआ व्यक्ति यदि कोई उद्योगपति है और वो केजरीवाल का इतना खास है कि चुनाव जो शपथ ग्रहण समारोह में 50 आदमियों की लिस्ट में वो नवनीत कालरा शामिल है, तो इसका मतलब यह है कि वो इसी गलत धंधे से, इस तरह के काम से जो पैसा कमाता है, इसी में कमाई करके वो केजरीवाल को देता है। ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये जवाब तो केजरीवाल को देना हो और ये जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस इसकी जांच करे कि ये जो नवनीत कालरा नाम का व्यक्ति है जो इस समय ऑक्सीजन के इक्विपमेंट की कालाबाजारी कर रहा है, कहीं ना कहीं रेमडेसिविर की भी कालाबाजारी तो नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं फेविफ्लू नाम की जो कोरोना में दवाई की जरूरत है मार्केट से जो दिल्ली से अचानक गायब हो गई, इसके पीछे कहीं ये आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति तो नहीं है। और दूसरी तरफ दिल्ली की हाई कोर्ट ने एक संज्ञान लिया है और वो संज्ञान लिया है इमरान हुसैन के खिलाफ। ये आम आदमी पार्टी का एमएलए है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें ये इमरान हुसैन
अपने आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर बांट रहा है। यूं तो ये फ्री बांट रहा था, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक एक व्यक्ति हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की वजह से जूझ रहा है कमी से और लोगों की मौत हो रही है, ऐसे में केवल अपनी पार्टी के लोगों को, केवल अपने धर्म के लोगों को, केवल अपने जानने वाले लोगों को ये फ्री में बांटा जा रहा है ऑक्सीजन, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनको इस ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं है। मतलब जिस तरह से डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल जिनका बहुत कम हो गया उन्हीं को ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी का एमएलए बताया जा रहा है इमरान हुसैन, इसने जो ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटे हैं उनको बांटने वालों में वो वाली कहावत सिद्ध हुई है कि अंधा बांटे रेवड़ी अपनों अपनों को दे। यानी इनने अपने जानने वालों को, रिश्तेदारों को, अपने खास को और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो सिलेंडर बांटे। सवाल ये उठता है कि जब रोज मुंबई या दिल्ली का हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है, रोज केंद्र से बात हो रही है और फटकार लग रही है कि ऑक्सीजन कम है, ऐसे में गैर जरूरतमंद लोगों को फ्री में ऑक्सीजन बांटने का काम आम आदमी पार्टी के विधायक यदि कर रहे हैं तो उनके पास ये सिलेंडर कहां से आए? आपको बताएं, ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये बहुत बड़ा घपला है कि दिल्ली में कालाबाजारी हो रही है और दिल्ली सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। आपको बताऊं कि दिल्ली देश की राजधानी है जहां पर सैकड़ों मेडिकल स्टोर हैं, इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं और उनके स्टोर पे यदि आप जाइए, एम्स जैसे हॉस्पिटल में जाइए, वहां मेडिकल स्टोर पर खड़े हो जाइए, वहां बाहर बोर्ड लगा है रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है। रेमडेसिविर एकमात्र इलाज नहीं है, लेकिन जो भी स्टेरॉइड है, जो भी फेविफ्लू नाम की दवाई है, मेडिकल स्टोरों से गायब हो गई शुरू के दिनों में ही। आखिरकार कौन इसके पीछे नेक्सस काम कर रहा है? इसकी जांच की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय है और स्वास्थ्य मंत्रालय में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हीं के अंडर ये ड्रग कंट्रोल विभाग आता है। क्या उसने पिछले 15 दिनों में कहीं भी कोई रेड की? बाद में जब मीडिया में ज्यादा हाईलाइट हुआ तो रेड पड़नी शुरू हुई है, उसका असर भी दिखा है कि अब दवाई मार्केट में उपलब्ध है, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मिल सक रहा है। लेकिन शुरुआती दिनों का आप याद करिए तो शुरुआत में एकदम अफरा तफरी मची और मेडिकल स्टोर से जरूरत की दवाइयां कोरोना में जो यूज होती हैं वो गायब हो गई और उसमें उस समय मौन होकर सारी सरकार बैठी रही, कोई एक्शन नहीं लिया। जो काम करने का था कि जहां भी ऑक्सीजन के सप्लायर थे उनसे वो निगरानी रखी जाती कि वो सिलेंडर किसको दे रहे हैं, रेमडेसिविर किन किन मेडिकल स्टोर पे कितनी मात्रा में आई, कहां कहां गई, इसकी छापेमारी होती, इसकी जांच होती तो काला बाजारी ना होती। देश की राजधानी दिल्ली में 1-1 लाख रुपए में 1000 रुपए का रेमडेसिविर बिक गया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब पता चल रहा है कि कहीं कांग्रेस के नेता सामने आ रहे हैं, कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग सामने आ रहे हैं। आखिरकार ये चल क्या रहा है, इसका जवाब अब दिल्ली की हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा है। ये बहुत ही गंभीर मामला है यदि इसमें आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है या इसमें केजरीवाल जी की इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। हालांकि यह माना जा रहा है कि इस समय स्थिति धीरे धीरे कंट्रोल में हो रही है, लेकिन यह तब हुआ है जब केंद्र सरकार ने और अर्धसैनिक बलों ने मिलकर के बहुत सारे अस्थायी कोविड सेंटर दिल्ली में चलाए। वहीं आपको बताएं कि इस समय जो दिल्ली की रिपोर्टिंग करने में मीडिया लगा हुआ है वो भी आश्चर्यजनक तरीके से मुद्दे को घुमाने में लगा हुआ है। उनको उत्तर प्रदेश में अस्पताल के बाहर दम तोड़ती महिलाएं दिखती हैं, उसको मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से जूझते हुए मरीज दिखते हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में उनको सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। उनको लगता है कि केवल ऑक्सीजन मिल जाए तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। अब देखना है आगे आने वाले दिन में कोर्ट के आदेश पर और केजरीवाल जी की मांग पर केंद्र सरकार प्रतिदिन अब 580 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है, जिसमें भी यह बात सामने आई कि दिल्ली सरकार के पास अपने कोई ऐसे स्टोर करने के लिए टैंक नहीं है कि वो ट्रक को तुरंत खाली कर दें। कोई तैयारी दिल्ली सरकार की तरफ से पहले नहीं दिखाई दी और इसलिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार को भी इस पे फटकार लगती हुई दिखाई दी थी। लेकिन अब देखना यह होगा कि दिल्ली में लोगों को राहत कब मिलेगी।
दिल्ली में राहत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ये लोग देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और अब ये माना जा रहा है कि जब केंद्र सरकार अब ऑक्सीजन की पूर्ति कर रही है, तो अब कोरोना के मरीज क्या जितने भी दिल्ली में भर्ती हैं वो सब जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अब जो लोग रोज मर रहे हैं 300 से अधिक, अब उनकी मृत्यु होना रुक जाएगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन मिलना जब शुरू हुआ है, जिसकी कमी को कहा जा रहा था कोर्ट के जरिए भी और दिल्ली सरकार के जरिए भी, तो अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि जब ऑक्सीजन मिल जाएगी तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है। अब ये बड़ा सवाल भविष्य में ही पता चलेगा कि ऑक्सीजन मिलने के बाद कोरोना की सिचुएशन दिल्ली में कैसी आती है, कैसे कंट्रोल होती है। हालांकि राहत की खबर यह है कि दिल्ली में जहां एक दिन में 27,000 तक केस आ रहे थे नए नए, अब वो ग्राफ धीरे धीरे नीचे गया है। ये अच्छी खबर है और ये शायद लॉकडाउन लगाने का एक असर देखने को मिल रहा है। लोगों के अवेयरनेस का एक ये फल मिल रहा है कि लोग अब डरे हैं थोड़ा सा इस बीमारी को लेकर। दूसरी तरफ दिल्ली में जो वैक्सीनेशन का काम हुआ है, इसके कारण भी लोगों की जान बच रही है, जिसमें अब दिल्ली सरकार ने 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेशन करना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत अच्छी राहत की खबर दिल्ली से हम लोगों को मिली है। तो उम्मीद है कि इसको जल्द ही कंट्रोल में कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह के घपले, घोटाले और काला बाजारी दिल्ली से खबरें आ रही हैं, वो बहुत ही शर्मनाक हैं, बहुत ही दुखद हैं। वंदे मातरम।